जय बाबा की। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर रुचि गुप्ता और आज का हमारा विषय है कि लड़की को विदाई के समय कौन कौन सी चीज़ें माता पिता को कभी नहीं देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके भी कोई प्रश्न है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। लेकिन कई बार माता पिता कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। विदाई के समय बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख आने लगते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेटी को विदाई के समय कौन कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। अगर कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में आपके बेटी की शादी है तो इन बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखिए। पहली चीज़, भगवान की मूर्ति। अक्सर लोग बेटी की विदाई के समय उपहार के साथ साथ भगवान की मूर्ति उपहार स्वरूप देते हैं, परंतु बेटी की विदाई के समय उपहार में गणेश जी की मूर्ति कभी नहीं देनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर की बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, वहीं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का साथ होना धन और सौभाग्य का प्रतीक है। ऐसे में जब घर से बेटियों की विदाई होती है तो उन्हें विदाई के वक्त गणेश भगवान की मूर्ति भेंट करने से घर से जाती हुई बेटी घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य ले जाती है। बेटी की विदाई के समय उसे गणेश जी की मूर्ति देने से मायके में धन हानि की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से मायके में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। यही वजह है कि बेटी की विदाई के समय उसे गणेश जी की मूर्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ है सुई। सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीज़ बेटी को विदाई में ना दें। सुई और जैसी नुकीली चीज़ देने से उसके रिश्तों में हमेशा तकरार रहेगी। वह रिश्ते उसको तीखे से महसूस होंगे। सुई से चुभन उसके रिश्तों में आ जाएगी, उसके मान सम्मान को वहाँ ठेस लगेगी। तीसरी चीज़ है चलनी। चलनी जिससे आटा छानते हैं वह भी बेटी को कभी विदाई में ना दें। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रही, यह सभी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है। चलनी देने से उसके रिश्ते खराब होंगे। चौथी चीज़ है अचार। अचार कभी भी अपनी बेटी को ना दे। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अचार देने से नए रिश्ते बनने से पहले ही उनमें खटास आ जाती है। अचार की प्रकृति
खट्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। आप बेटी को कोई मीठी चीज़ दीजिए, कुछ और दीजिए, लेकिन अचार उसको बिल्कुल भी ना दें। एक है चूल्हा, गैस का चूल्हा। कुछ लोगों के घर में ऐसा देखने पर आया है कि बेटियों को गृहस्थी का सामान देते हैं तो साथ में चूल्हा भी दे देते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह गलत है। बेटी को चूल्हा देने से पहली बात तो वह अग्नि तत्व है, और चूल्हा देने से उसका घर में उसका चूल्हा ही अलग हो जाएगा। आप बेटी को चूल्हे के बजाय घर में उसके कुछ डिनर सेट दीजिए या गृहस्थी से जुड़ी कुछ और वस्तुएं दे सकते हैं, पर चूल्हा अपनी बेटी को बिल्कुल भी ना दे। एक है झाड़ू। झाड़ू या उससे संबंधित कोई भी सफाई करने वाली चीज बेटी को कभी भी विदाई में ना दें। वह संबंधों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है। एक चीज है मिर्च। भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट घोलने के बराबर है। ऐसा करने से उसके रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार आएगी। आप उसको सूखी मेवा दीजिए, मिठाई दीजिए, पर विदाई में मिर्च किसी भी रूप में ना दे। एक है नमक। भूल कर भी बेटी को विदा करते समय नमक नहीं दे। नमक देने का अर्थ है कि वह अपने नए रिश्तों में सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी और उसके सारे रिश्तों में धीरे धीरे जो है वो मधुरता में कमी आती जाएगी। इसलिए नमक की बजाय आप मीठी चीज़ अपनी बेटी को दीजिए। इसके अतिरिक्त आपको केतु और शनि से संबंधित चीज़ें भी अपनी बेटी की विदाई में नहीं देनी चाहिए। काली चीज़ें या कोई लोहे की चीज़ें अपनी बेटी की विदाई में ना दें। उसकी जगह आप उसे पैसे दे सकते हैं, वो बाद में खुद ले लेगी, या कभी बाद में आप उसे दिला दीजिए, लेकिन विदाई में ऐसी चीज़ें भूल कर भी ना दें। यह था हमारा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, प्रभु की भक्ति कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। जय हो मेरे बाबा की।